ऋषि जी, you with regards to रणबीर, डायरेक्ट सवाल, कभी हुआ है ऐसा कुछ? Have you ever disagreed with Ranbir? डायरेक्ट जवाब। I've never agreed only. आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल। जी हाँ, ऋषि जी के इस जवाब से आपको पता चल ही गया होगा कि उनके बेटे रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप को शायद अब तक उन्होंने ही एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से रणबीर को अपना घर छोड़कर अपने पेरेंट्स से अलग कटरीना के साथ एक अलग अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है। ऋषि जी, you with regards to रणबीर, कभी हुआ है ऐसा कुछ? Have you ever disagreed with Ranbir? I've never agreed only. हम तो ऋषि जी को यही एडवाइस देंगे कि अब रणबीर कटरीना ने साथ रहने का फैसला कर ही लिया है और कपूर खानदान ने भी कटरीना को अपनी बहू मान लिया है, तो अब उन्हें भी रणबीर कैट के इस रिश्ते को मंजूरी दे देनी चाहिए। और नहीं तो ऋषि जी कम से कम अपनी अपकमिंग फिल्म ऑल इज वेल के सब्जेक्ट से ही सबक ले सकते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग पर बेस्ड है और जिसके बारे में उमेश कर रहे हैं ये दावा। आई एम श्योर कि फैमिली के साथ देखने आना और आप और बेहतर फैमिली बनकर ये फिल्म देख के जब निकलेंगे तो और बेहतर फैमिली बनकर बाहर निकलेंगे। हालांकि हमें यहाँ फिल्म ऑल इज वेल के फर्स्ट थिएट्रिकल लॉन्च पर ऋषि जी और उनके रियल लाइफ सन अभिषेक बच्चन के बीच की केमिस्ट्री काफी पसंद आई, जो काफी स्मूथ लग रही थी। ये सपुत्र है मेरे बड़े अजीज सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के। मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मजा आया, उनके साथ बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमने आया। बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने, तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे। हमारे अकबर एंथनी में इतना था। ओह, वो तुम्हारी याद है फोटो है? जी मुझे याद है। मेरा प्रश्न अभिषेक बच्चन साहब से है। प्रश्न ये है कि ये जो पीछे जो मेरे एक तराजू जैसी चीज में, सुप्रिया जी को तो छोड़िए, मेरा भार उन्होंने कैसे अपने कंधों पे उड़ाया? वो क्या है कि द नाइट बिफोर आई केम टू योर हाउस यू फेड मी नाइसली। द नाइट बिफोर वी वर ऑल हैविंग डिनर एट चिंटू अंकल्स हाउस एंड वी गॉट नाइस नॉन वेज फूड। से तंदुरुस्ती बढ़ी हम लोगों की। नेक्स्ट डे व्हेन आई केम एंड आई स्टूड देयर, देन देयर यू वर, Supriya ji also. I hope you all were comfortable. But all because of you, Chintu uncle. लंबू जी के साथ आपने डांस किया तो बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोग के जो केमिस्ट्री थी आपके और बच्चन जी की जो थी बहुत ही पसंद आई लोगों को। अब आपने जब ऋषि सर के जी साथ डांस किया है। टिंगू जी क्यों नहीं कहा? टिंगू सॉरी, मुझे लगा आपको बुरा ना लगे इसलिए नहीं बोला। मतलब आपके मन में था वो? जी चोर था तुम्हारे मन में। तो उनके साथ डांस करने पर एनर्जी वाइज कैसा लगा आपको इस बार, कैसा एक्सपीरियंस था? It was a dream of mine. अगर आप मेरे जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं जो बड़े हुए हैं चिंटू अंकल को देखते हुए, अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, मेरा मानना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आज भी nobody can perform a song like चिंटू अंकल। एंड इट वॉज माई ड्रीम। और मुझे याद है हम दिल्ली 6 की शूटिंग कर रहे थे और राकेश के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया था कि भैया मुझे कम से कम एक गाना तो दे दो। सो ही गेव अस अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रहना तू, बट दैट वाज इन द बैकग्राउंड। तो मुझे ये मौका मिला नहीं कि उनके साथ नाच सकूं। एंड वन ऑफ माई कंडीशंस टू उमेश वॉज कि एक ने मुझे कम से कम 2 गाने चाहिए इनके साथ। सो थैंकफुली वी ऑल गॉट वेरी लकी बिकॉज वी गॉट टू परफॉर्म विद हु वी कंसिडर टू बी द बेस्ट। तो बहुत मजा आया एंड ही इज स्टिल द बेस्ट, ही इज फैंटास्टिक। इवन जब यहाँ किसी ने आसन से उनके इंडस्ट्री में एक लंबे गैप के बाद कमबैक के बारे में पूछा तो अभिषेक ने आसन को एक गार्डियन की तरह डिफेंड कर दिया। आसन जी, मेरा सवाल आपसे है कि इट्स गुड टू हैव यू बैक। इतना साल जो आपका जो गैप साल तक, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर गैप? कि आपने ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपको ऐसी पसंद नहीं आई थी जो इतनी पावरफुल हुई? She was working on All Is Well. She was concentrating completely on All Is Well. I agree to that. जबकि पिछले दिनों अपने और अपनी बेटी के बारे में एक फैन के नेगेटिव ट्वीट से हर्ट होने की बात पर भी अभिषेक ने काफी समझदारी से रिएक्ट किया। Abhishek, both Mr. Rishi Kapoor and you are very active on Twitter, most celebrities, and what I think even Mr. Kapoor had once wanted to quit Twitter because of the kind of abuses and the trolling that happens. You're referring to that gentleman who tweeted about my daughter? Absolutely. Okay, first of all, I wasn't deeply hurt. This is something I'm very used to.
I've always had this attitude that if you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you're going to be available on a public platform, you have to be ready for the brickbats as well as the bouquets. And I'm fine with that. And I've always taken it in my stride and very healthily. In fact, if there are people who speak negatively, I take it to note and try and see how I can improve myself. But yes, my family is strictly off limits. I do understand both my parents and my wife are public figures, but my daughter is strictly off limits. I'm not here to talk about her, and nor do I appreciate anybody making detrimental comments towards her. So I think I just said what I had to say. The gentleman was very kind enough to remove the tweet, and he also realized that maybe he had gone slightly too far. And he very kindly removed the tweet and apologized, and that was very much appreciated. Well, अभिषेक के एटीट्यूड को देखकर लगा कि वो काफी मैच्योर हो गए हैं। Moving on to Abhishek's real life mother, Supriya Pathak ji. समझदारी तो सुप्रिया जी ने भी दिखाई। अपने स्टेप सन शाहिद की शादी की तैयारियों को लेकर उठे सवाल को अपनी फिल्म से जोड़कर। This film is all about family. So talking about your real life family, Shahid is gonna get married very soon. So what are the preparations like, if you would like to share? I'll talk about the film. My family in the film, as Abhishek was just saying, that the children will learn from this film. I think the parents will also learn that how many things we do wrong, and we should not take our children for granted. So that's something that we as parents will take back. As per your question of Shahid's marriage, there is lots of things happening, but it's like a normal wedding house, I suppose. और जाते जाते फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने बताया कि फिल्म से स्मृति ईरानी के क्विट करने के बाद भी उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज में कभी करता ही नहीं, तो एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया है स्क्रिप्ट में। जो पहले था वैसी ही स्क्रिप्ट है, इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट। Well, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, All's well that ends well। बस वही हुआ यहाँ पर भी। उम्मीद करते हैं इस फिल्म के साथ थिएटर में All is well ही हो।